हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे क्लास 8 के वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। देखिए दोस्तों, अपन देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्ग यानी कि किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग। जैसे अपन करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 = 4, यानी कि 2 × 2 = 4। 3 का स्क्वायर अपने पास आएगा 3 × 3 = 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16। इसी प्रकार आगे अपन कंटिन्यू करेंगे इनको। 25, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 × 7 49। 8 × 8 कितना आ जाएगा, 64। और 9 का स्क्वायर 9 × 9 कितना आ जाएगा, 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 कितना आ जाएगा, 100। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 × 11 कितना आ जाएगा, 121। इसी प्रकार अपन आगे देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 12 144। 13 का स्क्वायर होगा 13 × 13 = 169। 14 का स्क्वायर होता है 14 × 14 = 196। और 15 का स्क्वायर होगा अपने पास 15 × 15 225। और 16 का स्क्वायर होगा 16 × 16 256। ऐसे ही दोस्तों अपन आगे इनको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये क्या कहलाता है, किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा क्या कहलाता है, वर्ग। और अपन यही पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। एक्सरसाइज 5.1 में कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको अपन क्लियर करते हुए 5.2 में देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, फिर भाग विधि से वर्गमूल निकालने का अपन देखेंगे। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अपने पास कुछ संख्याएं हैं और उनका क्या करना है, इकाई का अंक पूछा है। अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकाई का अंक ज्ञात करना है। जैसे 81, नेक्स्ट संख्या दे दी अपने पास 272 और थर्ड संख्या दे दी 799। और इसी क्रम में चलते हुए अपन 6 नंबर की संख्या को देखते हैं 26 26387। इन्हीं संख्याओं को देखो दोस्तों। अब यहाँ पे 81 दे रखा है, 81 दे रखा है। 81 का फर्स्ट लेटर क्या है, 1, और 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 1। तो यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। क्या पूछा है अपने पास कि इकाई अंक बताओ, इनका वर्ग करने पर इनका इकाई अंक क्या आएगा। अब जैसे 272 है, 272 में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 4। तो इसका इकाई अंक क्या है, 4। 799 यानी कि 799 में 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो प्रथम संख्या दे रखी है इकाई का अंक, यानी कि इकाई की संख्या क्या है यहाँ पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 81। 81 में 1 क्या है, इसका इकाई अंक। ऐसे ही 7 का करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में 9 क्या है, इसका इकाई अंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन इकाई अंक इस प्रकार से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित संख्याएं, सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे अपन आगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए।
कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। कारण भी बताना है साथ में कि 1057, 1057, सेकंड है अपने पास 23,453, 7,928। इस प्रकार अपने को आगे भी बहुत सारी इसमें 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, अपन 3 कर लेते हैं, आगे आप इसके प्रकार से ही कर सकते हैं। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन, एक नोट डाल के आप नोट लिख सकते हैं, यहां पे मैं नोट लिख देता हूं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक या जिन संख्याओं के इकाई अंक में 1, 4, 5, 6, 9, जिन संख्याओं के इकाई अंक में, जिन संख्याओं के इकाई अंक में 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आए, वो क्या होगी? वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं, हो सकती हैं। यानी कि ये संख्या आने पर, यानी कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 से स्टार्ट हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकती हैं। इनके अलावा अगर कोई भी संख्या आए इकाई अंक में, यानी कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो क्या होंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। यानी कि इस मेथड से अपने पास कुछ हद तक हम इसके नजदीक आ गए कि इन संख्याओं के अलावा अगर कोई संख्या है तो वो तो पूर्ण वर्ग संख्या में काउंट होगी ही नहीं। बाकी ये संख्याएं आए तो वो क्या हो सकती है? हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका इकाई अंक 7 है और 7 इस सीरीज में है नहीं, तो ये क्या होगी? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दूसरा, इसका इकाई अंक 3 है, तो 3 भी इसमें क्या है? नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 798 में 8 है, तो ये भी क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखिए अपन ने पूर्ण वर्ग में ये वर्गमूल निकाले थे, इनका इकाई अंक देखते हैं, 4 है, 4 अपनी सीरीज में भी है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 है, 6 है, यानी कि इकाई अंक को देखना है सिर्फ। 5 है, 6, 9, 4, 1, 0, 1। और दूसरा एक और है दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो आगे दे रखा अपने पास 64,000। अब देखो इसमें 0 आ रहा है, लेकिन अपने सीरीज में भी 0 है, लेकिन ये फिर भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 विषम संख्याएं हैं। 3 0 के साथ ये विषम संख्याएं हैं, जहां पे 0 का क्रम विषम संख्या के रूप में आई। समझ रहे हैं? यानी कि विषम संख्या अगर 2 होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। 2 0 आते तो ये क्या होती? पूर्ण वर्ग संख्या होती। लेकिन 3 0 आ गए, और 3 0 के साथ ही एक मेथड बनाया हुआ है कि जहां पर जिस संख्या के अंदर अगर 3 0 के साथ इकाई अंक से 0 स्टार्ट हो और 3 0 के साथ वो संख्या बनी, तो वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती है। अगर 2 0 के साथ अगर सम संख्या में 0 आते, 2, 4, 6, 8 ऐसे सम संख्या में 0 आते, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती थी, अदरवाइज ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए अपन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा?
किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो अपने पास 431 दे रखा है, 431, यानी कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। यानी ओड नंबर का तो ओड नंबर प्राप्त होगा, इवन नंबर का हमें इवन नंबर प्राप्त होगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, तो हमें ये क्या होगा, यानी कि विषम जिन संख्याओं का इकाई अंक विषम संख्या हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक विषम संख्या हो, उनका वर्ग करने पर भी क्या होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे अब इनका वर्ग 2826 का अगर अपन वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक देखो क्या है, 6, यानी कि एक क्या है, सम संख्या। और सम संख्या का वर्ग करने पर क्या आता है, सम संख्या ही आता है। सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन अपन करते हैं इससे ठीक अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देख रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या है, 3 का स्क्वायर। इसी के सेकंड में दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ये वो मेथड है दोस्तों, देखिए, यानी कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या और इन दोनों संख्याओं को गुणा करके यहाँ पे जिसका स्क्वायर आएगा, ठीक अगली संख्या का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। यानी कि प्रथम संख्या ठीक उसके अगली प्रथम संख्या का वर्ग, द्वितीय संख्या का वर्ग, द्वितीय संख्या का वर्ग, द्वितीय संख्या का वर्ग। अब इसमें प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं मैं, तो यहां पे जो संख्या आएगी उसका वर्ग प्लस ठीक इससे अगली संख्या का वर्ग। अगर अपने पास रिक्त स्थान में कोई संख्या दे दे, रिक्त स्थान में अब कोई संख्या दे दे और पूछ ले, तो अपन क्या कैसे करेंगे, जैसे कि अपने पास एक संख्या दे रखी है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा और आगे क्या आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यानी कि 4 गुणा 5 कितना आएगा 20, तो ये होगा 20 का स्क्वायर। और ठीक इससे अगली संख्या क्या आएगी 21 का स्क्वायर। इस मेथड से अपन आसानी से इस प्रकार की सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और कंपटीशन में दोस्तों रीजनिंग में ये क्वेश्चन जरूर इस टाइप का आता है, जैसे कि 6 का स्क्वायर आ गया प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि दो लगातार संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं को अगर मैं गुणा करके यहाँ पे लिखूंगा तो ये खालिस्तान आ जाए। फिर इस सीरीज को कैसे पूरा करेंगे, तो 6 और 7 को गुणा करने पर कितना आएगा 42, 7 6 की 42, 42 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 43 का स्क्वायर। कोई भी सीरीज या कोई भी नंबर ले सकते हैं अपन, जैसे कि मैं नंबर ले रहा हूं यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 9 और 8 को गुणा कर दूंगा कितना आएगा 72 का स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा 73 का स्क्वायर। इस टाइप की सीरीज अगर हो तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसमें से कोई भी नंबर अगर गायब करके अपने को दे दे तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें क्या था कि 6 प्रथम संख्या, 7 द्वितीय संख्या, यानी कि दो लगातार क्रमागत संख्याएं आने पर दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे आएगा और इसके ठीक अगली संख्या का स्क्वायर आगे की संख्या आएगी। अपन क्वेश्चन नंबर
7 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ अपने पास विषम संख्याएं दे रखी हैं 1 3 5 7 9, यानी कि योग संक्रिया करनी नहीं है। बिना योग संक्रिया के, बिना योग संक्रिया के मान ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया के बिना अगर मान ज्ञात करेंगे तो n विषम संख्याएं, यानी कि ये कितनी संख्याएं हैं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि n स्क्वायर, यानी कि संख्याएं कितनी हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी कि संख्याओं को काउंट करके उनका स्क्वायर कर देंगे तो बराबर जो संख्याएं आएंगी वो इनका योगफल होगा। तो विषम संख्याओं में बिना योग संक्रिया के अगर विषम संख्याओं को क्रमागत अगर प्लस किया गया है तो उनको बिना जोड़े अपन क्या कर सकते हैं, योग संक्रिया से इनका मान निकाल सकते हैं कि संख्याओं को काउंट करेंगे और n स्क्वायर करके, यानी कि n स्क्वायर क्या है संख्याएं हैं, संख्याओं को काउंट करके उनका स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप आसानी से कर लेंगे और अगर नहीं कर पाए तो अपने को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो अपन आगे की वीडियो में उनका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि दो संख्याओं का वर्ग करने पर उनके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। 12 12 और 13, दो संख्याओं का वर्ग करने पर उनके बीच की संख्याएं, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है कितना 144। तो 169 माइनस 144 कितना आता है 25। लेकिन इनके मध्य बीच की संख्याएं पूछा है तो बीच की संख्या एक माइनस हो जाएगा 25 माइनस 1, यानी कि 24 संख्याएं होंगी। यानी कि दो संख्याओं का वर्ग करने पर उनके बीच की संख्याएं पूछे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने के बाद में जो संख्याएं आएंगी उनमें से एक घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 5.1 आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।